उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने के करीब एक साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन चुनावी एजेंडा तय करने की तैयारी अभी से शुरू होती दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार अपने चुनावी संदेश के लिए मंच चुना है राजस्थान की धरती को। चित्तौड़गढ़ के जौहर श्रद्धांजलि समारोह से लेकर जालोर की धर्म सभा तक योगी आदित्यनाथ के भाषणों में इतिहास, धर्म, नारी सुरक्षा और जाति आधारित राजनीति जैसे मुद्दे प्रमुखता से दिखाई दिए। तो क्या राजस्थान से दिया गया ये संदेश दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश है? चलिए इस वीडियो में ये समझने का पूरा प्रयास करते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया और ऐतिहासिक जौहर स्थल पर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति आधारित राजनीति समाज की नींव को कमजोर कर रही है और ये देश को फिर से गुलामी की ओर धकेल सकती है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कुछ नेता अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और देश की पहचान के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले को भारत की अस्मिता और गौरव का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये सिर्फ पत्थरों का इमारत नहीं बल्कि भारत की पहचान की प्रहरी है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया और कहा कि जो बहनों और बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। उनका कहना था कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात की शिफ्ट के बाद भी सुरक्षित घर लौट सकती हैं। योगी आदित्यनाथ ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि खिलजी, बाबर, औरंगजेब या अकबर के वंश का कोई जीवित निशान आज नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप का वंश आज भी मौजूद है और सनातन धर्म शाश्वत है। चित्तौड़गढ़ के बाद योगी आदित्यनाथ जालोर पहुंचे, जहां उन्होंने सिरे मंदिर में रात्रि विश्राम किया और रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर महायज्ञ की पूर्णाहुति की। इसके बाद उन्होंने विशाल धर्म सभा को संबोधित किया और धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। लेकिन अगर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के भाषणों को राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं दिखाई देते। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जाति आधारित समीकरणों की चर्चा तेज है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाकर बहुजन राजनीति को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश की है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जाति आधारित राजनीति के मुकाबले धर्म और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे के सामने लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था और नारी सुरक्षा को भी प्रमुख मुद्दे के तौर पर पेश किया है, जिसे बीजेपी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाई देती है। यानी राजस्थान की धरती से दिए गए संदेश में 2 स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। पहला, जाति आधारित राजनीति के मुकाबले सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की राजनीति को मजबूत करना, और दूसरा, कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस को चुनावी मुद्दे के रूप में स्थापित करना। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान की धरती से योगी आदित्यनाथ के भाषण सिर्फ धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहे। उनके संदेश में इतिहास, धर्म, नारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा हुआ दिखाई देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में ये रणनीति किस तरह से चुनावी समीकरण को प्रभावित करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।